pray to God for your good health and happiness. Let's start our day with a motivational quote. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. So you must be honest in all your deeds. आपको हर काम ईमानदारी से करना है. Okay? Today we will continue lesson number 5. More on Microsoft Paint. Let's take a quick review of this chapter. इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया है बेटा? हमने किया था सिलेक्ट टूल. सिलेक्ट टूल का यूज हम अपनी ड्राइंग को या ड्राइंग के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं. सेकेंड इज मूविंग एंड कॉपिंग एंड इमेज. हम किसी भी ड्राइंग को या किसी भी इमेज को मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बाय यूजिंग कट एंड पेस्ट कमांड्स. एंड कॉपिंग एंड इमेज, इट इज यूज्ड टू मेक डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ अ इमेज एंड वी यूज कॉपी एंड पेस्ट कमांड टू मेक डुप्लीकेट कॉपीज. ओके. नेक्स्ट इज रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग एंड इमेज. हम अपनी ड्राइंग को रोटेट कर सकते हैं एंड फ्लिप कर सकते हैं. रोटेट मीन्स अपनी ड्राइंग को किसी भी डायरेक्शन में टर्न करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, जिस तरह हमारी क्लॉक चलती है 1 2 3 4, एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट 12 11 10 9 इस साइड लेफ्ट साइड. ओके. एंड फ्लिपिंग, वी कैन flip our image also. It gives us mirror image of our drawing. इससे हमारे पास जो है वो mirror image display होती है. We can flip our drawing horizontally or vertically. Next is resize and skew and image. Resize means to change the size of the image. हम अपनी इमेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ओके. स्क्यू मीन्स टू मेक अ ड्राइंग स्लांट. हम अपनी ड्राइंग को स्लांट कर सकते हैं. स्लांट कैसे होता है? लाइक दिस. दिस इज स्लांट पोजीशन. ओके. नेक्स्ट इज ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस. ओपेक ऑप्शन में देखिए क्या होगा. दिस इज द ओपेक ऑप्शन. ये ओपेक ऑप्शन है. इसमें हमने सर्कल में कलर फिल किया है और उस पर हमने टेक्स्ट टाइप किया है. तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आउटलाइन और उसकी बैकग्राउंड यहाँ पर शो हो रही है. दिस इज ओपेक. ओके. एंड ट्रांसपेरेंट. इन ट्रांसपेरेंट ऑप्शन क्या होगा? सर्कल में हमने कलर फिल किया, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट टाइप किया, तो हमारा जो सर्कल है वो हाइड नहीं हुआ, हमें सर्कल की बैकग्राउंड दिखाई दे रही है. सो दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड दिस इज ओपेक. नेक्स्ट इज जूमिंग द ड्राइंग. हम अपनी ड्राइंग को जूम कर सकते हैं. जैसे मोबाइल में आप किसी भी इमेज को अपनी 2 फिंगर्स के साथ जूम करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी हम अपनी ड्राइंग्स को जूम कर सकते हैं. इससे क्या होता है? हम अपनी ड्राइंग के व्यू साइज को चेंज करते हैं कि हम उसको किस तरह से देखना चाहते हैं. नेक्स्ट इज सेटिंग अ ड्राइंग एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. हम अपनी ड्राइंग को एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं कंप्यूटर पे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल्स में आप किसी भी इमेज को एज अ वॉलपेपर सेट करते हैं, इसी तरह से आप अपनी ड्राइंग्स को एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड अपने कंप्यूटर में सेट कर सकते हैं. बट बिफोर दैट योर ड्राइंग मस्ट बी सेव्ड इनटू द कंप्यूटर.
let's enjoy the animation part of this chapter. Resizing and skewing a picture. Hello students, today we will learn how to resize and skew a picture. Are you ready? Yes, ma'am. To resize a selected picture or a part of it, we will first go to the image group on the Home tab and click on Resize. The Resize and Skew dialog box will appear. In the Resize and Skew dialog box, the Maintain Aspect Ratio box is checked by default. So, the resized picture will have the same proportions as the original one. Now, click on Pixels in the Resize area and enter a new value either in the horizontal box or in the vertical box. Look, here I am entering 500 as the value in the horizontal box. You will notice that the vertical box gets updated automatically. Now, click on OK. The picture will be resized. Look, the picture has been enlarged. If you want a smaller size of the original picture, follow the same procedure again and type 50 in the horizontal box. The size of the original picture will be reduced. Teacher, is there any shortcut to open the Resize and Skew dialog box? Yes, Ron. To open the Resize and Skew dialog box, press Ctrl+W. Now to skew a selected picture or a part of it, just click on Resize in the image group to open the Resize and Skew dialog box. In the Resize and Skew dialog box, type a value in the horizontal box to skew the picture horizontally. Then click on OK. This is how the horizontally skewed picture will look like. Type a value in the vertical box to skew the picture vertically. Then click on OK. The vertically skewed picture will look like this. Thank you, teacher. Now we will do exercise of this chapter. Question number 1. Tick the correct answers. First is, on which tab is the free form selection tool available? A. Home tab, B. View tab, C. Text tab. The correct answer is Home tab. Question number 2. Which option is used to turn the image toward the opposite direction? A. Flip, B. Rotate, C. Opaque. ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी भी इमेज को टर्न करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ए. फ्लिप. नाउ क्वेश्चन 3. विच टूल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द व्यू साइज ऑफ अ पिक्चर? किस टूल की हेल्प से हम अपने ड्राइंग का, अपनी पिक्चर का व्यू साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? ए. रीसाइज, बी. जूम, सी. सिलेक्ट. करेक्ट आंसर इज बी. जूम. क्वेश्चन 4. व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू सेव अ ड्राइंग? किसी भी ड्राइंग को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम? यस, करेक्ट आंसर इज Ctrl+S. नाउ क्वेश्चन बी. फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे पहले हम हेल्प बॉक्स रीड करेंगे. होम, टॉप लेफ्ट, स्टेटस, फ्री फॉर्म सिलेक्शन. चलिए, फर्स्ट फिलअप इज डैश टूल selects an image in free form. कौन सा टूल हमारी इमेज को फ्री फॉर्म में सिलेक्ट करता है?
Yes, correct answer is free form selection tool. Number 2, the zoom slider is present on the dash bar. zoom slider कौन सी बार पर प्रेजेंट होता है? Yes, on the status bar. Third is the pasted object appears on the dash corner of the paint window. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करते हैं तो हमें वो किस कॉर्नर में दिखाई देता है? यस, टॉप लेफ्ट कॉर्नर. नंबर 4, द मैग्नीफायर टूल इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब. मैग्नीफायर टूल कौन सी टैब पर प्रेजेंट होता है? ऑन होम टैब. क्वेश्चन C. Write T for true and F for false. First is, you can set a drawing as a desktop background. हम किसी भी ड्राइंग को एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं. दिस इज ट्रू. नाउ सेकेंड, zoom tool increases the view size of an image. zoom tool हमारी इमेज के व्यू साइज को इंक्रीज करता है. दिस इज ट्रू. थर्ड इज, रोटेटिंग मीन्स टू टर्न एन इमेज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. रोटेट करने का मतलब है कि हम अपनी इमेज को डिफरेंट डायरेक्शंस में टर्न कर सकते हैं. दिस इज ट्रू. फोर्थ इज, द फुल स्क्रीन बटन इज प्रेजेंट ऑन द व्यू टैब. फुल स्क्रीन बटन व्यू टैब पर प्रेजेंट होता है. दिस इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन D. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट इज, what do you understand by zooming an image? आप zooming से क्या समझते हैं? What do you mean by zooming an image? Number 2, what do you understand by moving by an object? किसी ऑब्जेक्ट को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं उसको आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है. क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल एंड अ फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का डिफरेंस राइट करना है. क्वेश्चन 4, what does it mean to flip a drawing? flip ऑप्शन से आप क्या समझते हैं? how it is different from rotating and how it is different from rotate option. rotate और flip दोनों आपस में कैसे डिफरेंट हैं. क्वेश्चन A, write the keyboard shortcuts for the following commands. first is टू कट. किसी भी ड्राइंग के पार्ट को कट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? यस, Ctrl X. एंड टू कॉपी वी यूज़ Ctrl C. नंबर 3, टू पेस्ट. पेस्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl V. टू सेव. अपनी ड्राइंग को सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl S. एंड लास्ट इज टू सिलेक्ट द एंटायर ड्राइंग. अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए, एंटायर मतलब
कंप्लीट ड्राइंग को, पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल ए। ओके, मैच द टूल्स विथ देयर सिंबल्स। फर्स्ट टूल देखिए बेटा, ये कौन सा टूल है? पेंसिल टूल। इसको हम पेंसिल टूल से मैच करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड इज सिलेक्ट टूल। इसको हम सिलेक्ट टूल से मैच करेंगे। थर्ड इज फिल विथ कलर टूल। इससे हम कलर फिल करते हैं। इट इज फिल विथ कलर टूल। फोर्थ इज टेक्स्ट टूल। इससे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो इसको हम टेक्स्ट टूल के साथ मैच करेंगे। एंड नंबर 5, दिस इज मैग्नीफायर टूल। इससे हम अपनी ड्राइंग को एनलार्ज कर सकते हैं। मैच इट विथ मैग्नीफायर टूल। योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज of lesson 5 on page number 51 to 53. Thank you. Take care of yourself. Stay home. Stay safe.